क्या आपकी ऑटोमेटिक कार कम माइलेज दे रही है या फिर आप लोग अपनी ऑटोमेटिक कार से ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इको मोड के बारे में, जो आप लोगों की कार का माइलेज बहुत ही अच्छा बढ़ा देगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इको मोड यूज़ करने के फ़ायदे और इको मोड जो है वो कब और कैसे और कहां पर यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा इको मोड से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। तो जैसे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर मैंने अपनी कार को करके रखा है इको मोड के ऊपर और मैं यहाँ पर कार चला रहा हूँ। तो मैंने इको मोड पे करने के बाद अपनी कार को चलाया है और उस बेस पे जो है वो मैं माइलेज और सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इको मोड ऑटोमेटिक कार्स के अंदर क्या होता है। तो जनरली जो है वो इको मोड, जैसे उसका नाम है वैसे ही जो है वो उसका काम होता है। इकोनॉमिकल जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी यूज़ करना, जिसके वजह से जो है वो आप लोगों की कार में ज़्यादा माइलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल जो है वो इस तरीके से ये टर्म जनरली यूज़ किया जाता है, इको मोड। ठीक है, तो आप लोगों का इंजन जो है वो उस सेटिंग पे चला जाएगा जहाँ पर आप लोगों को माइलेज अच्छा मिले। इससे आपकी कार में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या होते हैं जनरली। ठीक है, तो पहला चीज़ तो सबसे पहला आप लोगों का जो इंजन है, ठीक है, वो एक तरीके से बोला जाता है कि आधी एफिशिएंसी के ऊपर काम करता है। आधी एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपका जो इंजन है वो थोड़ा सा पावर लूज़ कर देगा। इंजन जो है वो थोड़ा सा ठंडा या फिर स्लो हो जाएगा, जिसमें आप जब एक्सेलरेशन दोगे तो क्विकली आप लोगों का कार जो है वो एक्सेलरेशन नहीं पकड़ेगा और इंजन जो है वो थोड़ा सा कम पावर जनरेट करेगा। मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एकदम लो या मिड रेंज के रेंज पे चल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को जो है वो पावर कम मिलेगा बट माइलेज अच्छा मिलेगा। इंजन के अंदर सबसे पहला ये चेंजेस हो जाता है। इनके जो फ्यूल इंजेक्टर रहते हैं उसके अंदर सेटिंग चेंज हो जाती है कि वो लोग जो है वो कम पेट्रोल कम पेट्रोल या कम डीजल मांगना जो है वो स्टार्ट कर देते। तो ये जो है वो पहला चीज़ हो जाता है जब आप लोग अपनी कार को जो है वो इको मोड में करते हो तब। फिर इसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को महसूस होगा वो है डेफिनेटली आप लोगों के एक्सेलरेशन पैडल के अंदर। तो एक्सेलरेशन पैडल जब आप लोगों का जो है वो थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, यानी कि आप लोगों को ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा अगर आप लोगों को जो है वो आगे बढ़ना है क्विकली। तो ये जो है वो सिंपल चीज़ है जो इतना चीज़ चेंजेस हो जाता है। और इसका वजह भी है कि एक्सेलरेशन पैडल थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पैडल जो है वो ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स करेगा तो आप लोगों का जो पेट्रोल है वो ज़्यादा जाएगा, आप लोगों का इंजन से परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आएगा और जिसके वजह से आप लोग सोच सकते हो कि डेफिनेटली आप लोगों का माइलेज जो है वो कम होगा। तो इसीलिए आप लोगों का जो है वो ये चीज़ चेंज हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐसा है कि आप लोगों का जो गियर बदलने का स्पीड है, जो जिस आरपीएम पे आप लोगों का कार गियर बदलता है, ठीक है, वो जो है वो स्पीड चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर जनरली आप लोगों का कार का जो आरपीएम है वो जाता है 2500, तो आप लोगों का कार जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो अपने गियर्स को बदलना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो जगह अगर मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो मेरा कार का जो आरपीएम है वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जा रहा है। दिख रहा है 1500। तो इको मोड जो है वो इस तरीके से काम करता है, जल्दी से वो हायर गियर पे चला जाएगा क्योंकि आप लोगों की कार में जो है वो लोअर आरपीएम पे रहेगा और जिसकी वजह से माइलेज आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो ये जो है वो सीन हो जाता है जब आप लोग अपनी कार को इको मोड पे करते हो तब। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मेरा माइलेज जो है वो अभी 8.6 kmpl बता रहा है। ठीक है, जनरली जो है वो ये 7 और 8 के बीच में रहता है, बट अभी जो है उसने क्रॉस कर लिया है 8 kmpl। तो ये जो है वो अच्छी चीज़ हो जाती है। और अभी जो है वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इको मोड में जब आप लोग अपनी कार को चेंज करोगे तो आप लोगों को अपनी कार में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सबसे पहला चेंजेस आप लोगों को फील होगा वो है आप लोगों का एक्सेलरेशन पैडल। तो एक्सेलरेशन पैडल आप लोगों को ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा। जब आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन पैडल ज़्यादा प्रेस करोगे तब आप लोगों का कार जो है वो नॉर्मल रिएक्ट करेगा, नॉर्मल जो है वो एक्सेलरेट कर पाएगा और जो है वो
इस तरीके का रिस्पॉन्स आप लोगों को एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर से मिलेगा। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा चीज़, तो कार का जो एसी रहेगा, एसी का जो स्पीड रहेगा वो कम हो जाता है। तो अगर आप लोग कार के एसी को एकदम से हायर करके रखोगे तभी भी आप लोगों को जो है वो रिस्पॉन्स एसी से बहुत ही कम मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो है वो चीज़ ऐसा है कि आप लोगों की कार जो है वो अपना पावर बचाने का कोशिश कर रही है, जिससे जो है वो डेफिनेटली माइलेज ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक अनदर नेक्स्ट चीज़ हो जाता है, आप लोगों को ये फील पता चलेगा अपनी कार के अंदर। तो ये दो मेजर चेंजेस है जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें कि इको मोड आप लोगों को कौन सी सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इको मोड जो है वो जनरली आप लोग ट्रैफिक में यूज़ कर सकते हो। जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का माइलेज जो है वो बहुत ही कम हो सकता है, तो आप लोग इको मोड ट्रैफिक में यूज़ कर सकते हो, जिससे आप लोगों की कार का माइलेज सेम रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो कार के फ्यूल इंजेक्टर रहते हैं वो कम पेट्रोल लेना चालू करते हैं, जिससे आप लोगों का माइलेज बढ़ जाता है। तो ये जो है वो सिचुएशन हो जाता है इको मोड के अंदर, तो ये चेंजेस हो जाएगा। दूसरा चेंजेस ये है कि आप लोग यूज़ कर सकते हो जब आप लोगों को हाईवे पे कंटिन्यूअस सेम स्पीड पे चलना रहेगा, तो क्योंकि इको मोड जो है वो अपने कार के इंजन के आरपीएम को एक लेवल पे सेट कर देगा, एंड फिर सेट करने के बाद आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोगों की कार जो है वो सही तरीके से एक स्पीड को मेंटेन करके रखेंगे, एक आरपीएम को मेंटेन करके रखेंगे, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगा और आप लोगों को माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो ये जो सीन है वो आप लोगों को बस मतलब इंजन यहाँ पे यूज़ करना चाहिए जब आप लोग ट्रैफिक में चलाते रहोगे। ऐसा जब आप लोग सिटी में चलाते रहोगे और आप लोगों को कोई घाई नहीं है और आप लोगों को आराम से कार चलाते हुए अच्छा माइलेज चाहिए, तभी भी आप लोग जो है वो ये इको मोड यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी इसके बाद बात करें कि आप लोगों को इको मोड जो है वो कब नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इको मोड आप लोगों को तभी यूज़ नहीं करना चाहिए जब भी आप लोगों को ज़्यादा पावर का ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि आप लोगों को इको मोड तभी यूज़ नहीं करना है जब आप लोगों को ज़्यादा पावर का ज़रूरत। में भी हो सकता है कि अगर आप लोग ज़्यादा पैसेंजर कैरी कर रहे हो, ज़्यादा वेट कैरी कर रहे हो, तो वैसे टाइम पर आप लोगों को इको मोड यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, ठीक है, अगर आप लोग जो है वो ओवरटेकिंग करने वाले हो तभी आप लोगों को जो है वो इको मोड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ओवरटेकिंग करने के लिए कार को ज़्यादा पावर चाहिए और इको मोड में ज़्यादा पावर मिलता नहीं है। तो आप लोग ओवरटेकिंग करने जाओगे इको मोड रखने के बाद तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलो ठीक है, मैं हाईवे पे कार चला रहा हूँ और मेरा कार जो है वो इको मोड पे है और इको मोड पे मैं कार चला रहा हूँ और सडनली मुझे ऐसा ज़रूरत लगा कि मुझे अभी यहाँ से ओवरटेक करना है, तो मैं अपनी कार को कैसे, मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कार की सेटिंग्स में जाके पर्सनली इको मोड और ये सारा चीज़ चेंज करना पड़ता है। तो मैं ये चीज़ कैसे करूँगा, क्योंकि कार मैं हाईवे पे चला रहा हूँ स्पीड में और सडनली मैं ये चीज़ कैसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला चीज़ तो कुछ कार में डायरेक्टली ऑप्शन होता है इको मोड का बटन, ठीक है। तो आप लोग इको मोड का बटन प्रेस करोगे, कार इको मोड पे चला जाएगा और फिर बटन जब आप प्रेस करोगे रिटर्न, तो इको मोड से निकल जाएगा। तो ये जो सीन है वो इको मोड पे होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो मेरा कार का इंजन बंद हो गया, पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, आइडल ऑन एंड ऑफ वाला। प्लस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जैसे कुछ बटन्स है, तो आप लोग वैसे ही एक बटन प्रेस करोगे, कार इको मोड पे चला जाएगा और कार ऑलवेज इको मोड पे रहेगा। तो आप लोग जो है वो बटन को यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों के पास वो बटन है इको मोड का। अगर मेरे जैसे आप लोगों की कार में जो है वो इको मोड का बटन नहीं है, आप लोगों को मैनुअल सेटिंग में जाके जो है वो इको मोड चेंज करना पड़ता है, तो वैसा सिचुएशन में आप लोग जो है वो किक डाउन मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हो किक डाउन मेथड क्या होता है। जनरली किक डाउन मेथड जो है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप लोग एक्सेलरेशन के ऊपर पूरा का पूरा फोर्स डाल देते हो, जिसके वजह से कार जो है वो इको मोड से निकल कर कार आ जाता है परफॉर्मेंस मोड की ओर कुछ टाइम के लिए। और फिर जो है जब तक आप लोग एक्सेलरेशन प्रेस करके रखोगे तो ये जो है वो सडन चेंजेस आ जाते हैं कार के अंदर, और जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का कार तुरंत चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं कार चला रहा हूँ हाईवे पर और मेरा कार है इको मोड पे, अब मुझे जो है वो नेक्स्ट चीज़ ये करना है कि ओवरटेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, कार के एक्सेलरेशन पेडल के ऊपर जोर से पैर रखूँगा, तो इस चीज़ से क्या होगा कि कार जो है वो मुझे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करके देगा, इको मोड से कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए निकल जाएगा। मैं ओवरटेक करने के बाद जैसे एक्सेलरेशन छोड़ूंगा, कार जो है वापस इको मोड के अंदर में रिदम में आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। मतलब ये होता है जनरली 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर ही। तो इतना टाइम में आप लोगों का कार जो है वो
नॉर्मल से इको और इको से नॉर्मल या फिर परफॉर्मेंस तरीके से जो है वो फटाफट चेंज कर लेगा। तो इतना चीज़ जो है वो आप लोग कर सकते हो और इतना चीज़ जो है वो इको मोड के लिए होता है। तो इको मोड के बेसिकली फ़ायदे होते हैं माइलेज बढ़ाने के लिए ही। आप लोग जितना सही तरीके से इको मोड को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छा सही तरीके का माइलेज मिलेगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच guys for watching. Bye bye and see you in the next video like this.